एवरीवन, आज मैं आप लोगों को गुरुवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता और पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता और धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध थी। उसके द्वार पे कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था और वो प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखता था तथा केले की पूजा किया करता था, क्योंकि सहायता में सदैव तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधर्मी किस्म की स्त्री थी। उसे राजा के द्वारा किए गए दान, पुण्य, पूजा पाठ ये सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह उसको मना करती कि आप सब ये क्या कर रहे हैं, अपना जो धन संपत्ति है क्यों लुटा रहे हैं। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राजा के धार्मिक होने से उस रानी का भी कोई बुरा नहीं होता था और सारी प्रजा आराम से अपने घर में राज्य करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार करने चला गया और रानी दासी सहित घर पर थी। संयोगवश उसी दिन विष्णु भगवान एक साधु का वेश धारण किए राजा के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। राजा घर पर नहीं था। रानी ने कहा, हे साधु, आप यहाँ से जाइए, अभी राजा जी यहाँ पे नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं उनके बिना आपको भिक्षा और दान कौन देगा। साधु के वेश में आए हुए बृहस्पति भगवान ने कहा कि रानी, आप विद्यमान हो और मुझ जैसे भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में समर्थ है, आप भी समर्थ हैं। तब रानी ने कहा कि महाराज जी, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। यह सब कार्य राजा को ही शोभा देती है। मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर मैं इस तरह के पाखंड में पड़ूं, इस तरह के झंझटों में पड़ूं। दान पुण्य, क्या आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बतला सकते हैं जिससे कि यह सारा राजपाट नष्ट हो जाए? क्योंकि मुझे बहुत ही घुटन होती है कि मैं अपना कीमती चीज़ किसी को पहले संजो के रखूं, फिर किसी को दान दे डालूं। पहले तो साधु के वेश में आए हुए बृहस्पति भगवान को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भला ऐसा भी कोई विचार प्रकट करता है। उन्होंने रानी को बहुत समझाया कि आपके पास धन है तो आप उसका सदुपयोग करिए, किसी की गरीब के कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए, ताल तलैया बनवाइए। संसार में ऐसा भी कोई है जिसको संतान और धन ये तो चीज़ ना प्यारा हो। ऋषि धर्मात्मा सभी को धन की आवश्यकता होती। अगर तुम्हारे पास धन है तो भूखे को भोजन दो, पैशारी बिठवाओ, ताल तलैया बनवाओ, किसी की कुंवारी कन्याओं का, तुम्हारे पास धन है तो किसी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। लेकिन उसने साधु की एक रानी जिद करने लगी कि मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। अगर आप कोई ऐसा युक्ति जानते हैं तो हमें प्लीज़ बतलाइए। तब साधु वेश में आए हुए बृहस्पति भगवान ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार के दिन अपना सर से धो के नहाओ, अपना घर गोबर से लिपो और अपने राजा के कहना कि उसी दिन अपना दाढ़ी बनाए, बाल कटवाए। ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा ये सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने 7 दिन का इंतज़ार किया। बृहस्पतिवार का दिन आया तब उसने उस दिन अपने पहले गोबर से घर को लीपा। उसके बाद उसने अपना सर धुल के नहाया। उसके बाद राजा ने दाढ़ी बनाया, बाल कटवाया। 3 बृहस्पतिवार ऐसा करने से बृहस्पति भगवान नाराज़ हो गए और उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी को खाने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं रह गया। एक एक अन्न के लिए वो तरसने लगी। कपड़े लत्ते से फटे हाल में एकदम से आ गई। एक दिन कभी इधर से कभी उधर से कुछ पाती तो खा लेती, नहीं तो मारे भूखे पानी पी के ही रह लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि उसके खाने के लाले पड़ गए। 1 टाइम 2 टाइम का कौन का 1 टाइम के लिए भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तब राजा बोला कि रानी, आप तो यहाँ पे रहिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा मैं तो ऐसा यहाँ पे कोई काम भी करके पैसे नहीं कमा सकता जिससे कि अपना घर परिवार चला सकूं। क्योंकि यहाँ पे हमको सब जानते हैं। मैं परदेश चला जाता हूँ, क्योंकि परदेश में चोरी भी करके मैं अपना जीविका चलाऊँगा। वहाँ पे मुझे कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा। तो राजा परदेश चला गया। अब रानी यहाँ अपनी बहन के यहाँ अपनी दासी को भेजी। बोली कि मेरी बहन बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो मेरी ज़रूर सहायता करेगी।
जब दासी रानी की बहन के यहाँ गई तो रानी बृहस्पति भगवान का व्रत किए हुए बैठी थी, कथा सुन रही थी। रानी ने कहा कि मैं आपकी बहन दासी ने कहा कि मैं आपकी बहन के यहाँ से आई हूँ। तब उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में तल्लीन थी। दासी आ गई जो रानी उसको भेजी थी उसके पास। उसने आकर कहा कि आपकी बहन सहायता क्या करेगी। उसने तो मुख से बात तक नहीं की, इतनी घमंडी है वो। तब रानी ने कहा कि जब संकट आता है तब तृण भी पहाड़ बन जाता है तथा शत्रु भी मतलब मित्र भी शत्रु हो जाता है। यह सब अपने बुरे कर्मों का फल है। उसके बाद जब उसकी बहन पूजा से खाली हुई, संपन्न की पूजा उसने पहले, उसके बाद उसको ख्याल आया कि मेरी बहन की दासी आई थी। मैं बृहस्पति भगवान का कथा सुन रही थी, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। तुमने उसको क्यों मेरे पास भेजा था? उसने सारी दशा बताई। फिर उसने कहा कि मैं तो मानती हूँ कि तुम्हारे घर में ही खाने के लिए है। उसने कहा कि मुझे 5-10 शेर बेचड़ी दे दो ताकि 4-5 दिन हमारे कट जाए। उसने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं तो यही मानती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेचड़ पड़े हुए हैं। तब दासी और रानी गई और वहाँ पे देखी तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिला। दासी ने देखा और वो तो बहुत खुशी, बोली कि ये तो रोज़ से हम लोग व्रत के अभाव से रोज़ भूखे रहते हैं, क्यों ना इनसे इस व्रत के बारे में पूछा जाए। उसने कहा कि ज़रूर, और किया भी जाए। उसने कहा ज़रूर पूछेंगे। रानी और दासी दोनों अपने बहन के समीप बैठ के उस व्रत के बारे में पूछा। फिर उन दोनों ने व्रत किया। अब गुड़ और चना कहाँ से मिले? तो घुड़साल में प्रवेश करके उन्होंने चना बीन के लाया, उससे चने की दाल बना के और गुड़ के साथ केले के जड़ में पूजा की। बृहस्पति भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे वह रानी फिर से रानी हो गई और दासी के पास भी बहुत धन दौलत हो गया। उसके बाद रानी फिर से आलसी होने लगी। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, यह एक बार तुमने ऐसी गलती की थी, अब प्लीज़ वो दोबारा वह गलती मत करना। फिर उसके बाद रानी फिर से अच्छे से बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। राजा भी आया, उसने देखा अपने घर को। उसने रानी से पूछा, उसने कहा कि यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा है, यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा है। उसने भी फिर राजा, रानी और दासी तीनों बृहस्पति भगवान की पूजा करने लगे। गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगे। राजा ने एक दिन सोचा कि आज मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ। वह अपनी बहन के यहाँ गया तो रास्ते में देखा कि कोई मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसने कहा, भाई रुको ज़रा, हमारी कहानी सुन लो बृहस्पति भगवान की। सब सोचे कि यह कैसी बात कर रहा है, लेकिन सबको राजा ने रोक लिया। सब ने कहानी सुनी और वह मुर्दा जीवित हो गया। कुछ आगे गया, एक हल चला रहा था। उससे कहा कि मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। उसने कहा कि मैं अपना हल ना चलाऊँ और बृहस्पति की कहानी सुनूँ। राजा जैसे ही आगे निकलता है, उसके बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर जाता है। उसके पेट में भयंकर दर्द उठ जाता है। तभी उसकी माँ आई रोटी लेकर। उसने उसके पेट में दर्द होता हुआ पाया तो उसने कारण पूछा। उसने सारा कारण बताया। तब उसकी माँ ने राजा को बुलाया और कहानी सुना। जैसे ही कहानी आधी हुई तो बैल उठ के खड़ा हो गया और उसके पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। राजा ने रात बिताई अच्छे से। उसने सुबह कहा कि बहन, किसी ऐसे व्यक्ति को मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ जो भूखा हो। उसने कहा कि भैया, यहाँ तो सब सुबह ही खा लेते हैं, लेकिन मैं तलाश करती हूँ। पड़ोस में देखा तो एक कुम्हार का बेटा जो कि 3 दिन से बीमार था, जिसकी वजह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। उसने उस कुम्हार को कहा कि तुम सब मेरे भाई से कहानी सुनो, क्योंकि तुम सब अभी तक खाए नहीं हो। उन सब ने राजा से कहानी सुनी तो कुम्हार का बेटा ठीक हो गया। जब वो घर चलने लगा तो उसने अपनी बहन से भी चलने को कहा। उसकी बहन ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने कहा कि तू तो जा, लेकिन तेरे बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब उसने कहा, राजा ने कहा कि बहन, जब तू ही नहीं जाएगी, बच्चे ही नहीं जाएंगे, तो तू जा क्या करेगी। राजा आया,
बहुत दुखी होकर अपनी रानी से उसने बताया कि मैं संतानहीन हूँ, इसलिए मुझसे सब नफरत करते हैं। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमको भी संतान होगा। ठीक उसी रात राजा को संतान रहित होने का स्वप्न आया और रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने भी एक बेटे को जन्म दिया। वे सब लोग इकट्ठा हुए जो लोग उनसे नफरत करते थे। तो यही है विष्णु भगवान की महिमा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विष्णु भगवान जिस तरह से राजा की ज़िंदगी में उज्ज्वल किए, उसी तरह सबका भविष्य उज्ज्वल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।